नमस्कार। प्रवास अक्षर न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में हाल के दिनों में बढ़ी आतंकी गतिविधियों को देखते हुए मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों ने सेना के जवानों पर हुए आतंकी हमले की निंदा करते हुए आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार इस केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक त्रासदी बनी हुई है। कांग्रेस ने कहा है कि केंद्र सरकार को आतंकवाद के खिलाफ पूर्ण पैमाने पर युद्ध शुरू करना चाहिए। राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि आतंकी हमलों पर कठोर कार्रवाई करनी होगी, खोखले भाषणों से काम नहीं चलने वाला है। वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि आतंकवाद पाकिस्तान को बर्बाद कर देगा। जब आतंकवाद बंद होगा तब बातचीत शुरू होगी, दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती हैं। उन्होंने कहा कि इस बारे में उन्हें सख्त कदम उठाने चाहिए। मैं तो कहता हूँ, देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि टेररिज्म किसी को मदद नहीं करेगी। अगर वो मुल्क जो इनको भेज रहा है, हमारा पड़ोसी, और ये समझता है कि इससे वो यहाँ की तब्दीली लाएगा, वो नहीं होगा, ये फेल हो जाएंगे। आज 5 जवानों ने शहादत दे दी है, 5 सीरियसली अस्पताल में है। क्या इससे बॉर्डर बदलेगा? क्या इससे, बल्कि इससे तो मुझे डर ये है कि कहीं हमारे लोगों का वो लावा इतना बढ़ जाए कि हम लोगों को लड़ाई पे आने पड़ा। उनको ये देखना चाहिए, पहले ही वो बर्बाद हो गए हैं और लड़ाई दोनों मुल्कों के लिए तबाही ही लाएगा, कुछ और नहीं लाएगा। तो इसको बंद करें, मेहरबानी करके इस टेररिज्म को बंद करें। ये सारी दुनिया में इसकी निंदा हो रही है कि ये जो कर रहे हैं ये गलत है, और कोई भी मुल्क आज दुनिया में इसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। सब इसके खिलाफ है, और जो ये कर रहे हैं उसे क्या हो क्या रहा है, इनको मिलेगा क्या? क्या मिलेगा? उन जवानों के घरों में मातम होगा आज, और वो कह रहे होंगे कि आप क्यों बैठे हो और कुछ कर नहीं रहे हो। ये उनको देखना चाहिए। अगर वो चाहते हैं कि इस हद तक जाए तो फिर उनको तैयार रहना चाहिए कि फिर वो रुकेगा नहीं। जो ये टेररिज्म है, इसको ये उनको तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा, कुछ नहीं रखेगा। बातचीत का रास्ता, देखिए, बातचीत का रास्ता तब होगा जब ये बंद होगा। तब तक कैसे बातचीत होगी? हम तो चाहते हैं कि बातचीत हो, मगर बातचीत, दोनों चीजें इकट्ठे नहीं चल सकती। वक्त आ गया है कि जब हमें अगर दोस्ती चाहिए तो दोस्ती के लिए वो राह बनानी है, और टेररिज्म उस राह की तरफ नहीं है। इसको बंद करना चाहिए और उनको इसके लिए सख्त कदम उठाने चाहिए। आपकी क्या सहानुभूति है जो जवान शहीद हुए हैं इस देश के लिए, जो टेररिस्ट? आज ही नहीं, साल से हमारे जवान शहादत दे रहे हैं। ये हमें तो अफसोस है कि ये बंद होना चाहिए। क्या वो चाहते हैं कि उनके घरों पे भी मातम आए? मुझे समझ नहीं आती कि एक्शन लेना पड़ेगा। नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि उनकी सोच क्या है। मुझे समझ नहीं आती उनकी सोच क्या है। अफसोस इस बात का है। दिस इज नॉट वे फॉरवर्ड, दिस इज वे बैकवर्ड। And if they want movement forward, then they have to stop this thing, and stop it now, before it's too late. I think the pressures of the world have to increase. The only way forward now is the pressure of the world on that country must increase, that this is not path to peace. This is path to destruction. Stop it now. And those friends of इस पुंछ के इलाके में, मैं सिर्फ सरकार से गुजारिश करूंगा कि साहब, एक तो सड़कों की हालत बहुत ख़राब है, इन सड़कों की हालत बेहतर करिए मेहरबानी करके, जल्दी से जल्दी, वो बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो है, मैं सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ, जो पावर टैरिफ ने बढ़ा रखा है उसने यहाँ की कमर को तोड़ दिया है लोगों की। पहले ही महंगाई आसमान से बात कर रही है। मैं इनसे गुजारिश करूँगा, महंगाई को कम करने की कोशिश करें, और बिजली के इस जो इन्हें बढ़ा रखा है इसको कम करिए, वापस ले जाइए। क्योंकि अगर लोग हैं तब जिंदगी है,
लोग ही मर जाएंगे, फिर क्या जिंदगी है। तीसरी चीज़ जो मैं इनसे कहूँगा वो ये है कि मेहरबानी करके अफसरों से कहिए वो ज़रा निकलें बाहर और लोगों की हालत देखें, कहाँ का क्या हालत है, उनकी मदद करें, मुश्किलें दूर करें। वही एक रास्ता है हम लोगों को आगे बढ़ने का। तरक्की तब होगी जब देश सचमुच लोग देख सकेंगे कि तरक्की हो रही है। मैंने देखा पहले ही यहाँ भाईचारा बहुत है। मैंने देखा सिख, हिंदू, मुसलमान तीनों इकट्ठे चल रहे हैं, इकट्ठे जानते हैं कि इकट्ठे ही हमारी जिंदगी है। फिर मुसलमानों में मैंने देखा शिया तबका है, मुहर्रम का ज़माना है, वहाँ भी मैंने देखा कितना मिलन है सब में, कितनी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसको कायम रखना बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ देश में इसकी बड़ी आवाज़ है आज, और उसी ने जिस इलेक्शन में भी दिखा दिया, जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन है, कि नफ़रतें जीत नहीं सकती, मोहब्बत जीत सकती है, और उस मोहब्बत को कायम रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल का कि जो आपने मुझसे बात की। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में आतंकवादी हमले में 5 जवानों की मौत से उन्हें गहरा दुख हुआ है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद विरोधी अभियान जारी है और सैनिक क्षेत्र में शांति और व्यवस्था कायम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम आपको बता दें कि सेना के गश्ती दल पर घात लगाकर हमला करने वाले आतंकवादियों को पकड़ने के लिए आज एक व्यापक संयुक्त तलाश अभियान शुरू किया गया है। अधिकारियों ने बताया है कि जमीनी खोज दल हेलीकॉप्टर और यूएवी निगरानी के साथ तलाश अभियान चला रहे हैं। इसमें खोजी कुत्तों और मेटल डिटेक्टर की मदद भी ली जा रही है। इस क्षेत्र में घने जंगलों में तलाश अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सेना, पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने माचेडी, बदनौत, किंडली और लोही मल्हार इलाकों में घेराबंदी की है और तलाश अभियान शुरू किया है। ऐसा माना जा रहा है कि 3 से 4 आतंकवादियों ने हमले को अंजाम दिया, जिनमें ज्यादातर विदेशी थे। वे उसी समूह का हिस्सा हैं जो बसंतगढ़ हमले में शामिल थे। बसंतगढ़ के पनारा गांव में 28 अप्रैल को आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में एक ग्राम रक्षा प्रहरी मोहम्मद शरीफ की मौत हो गई थी। हम आपको याद दिला दें कि सुरक्षा बलों ने जून में कठुआ जिले के बानी, डग्गर और किंडली इलाकों के ऊपरी क्षेत्रों में एक समूह की गतिविधियों का पता लगाया था और तलाश अभियान चलाया था। पुलिस महानिदेशक आर स्वैन उधमपुर जिले के बसंतगढ़ से लगे घने वन क्षेत्र में आतंकवाद रोधी अभियान की व्यक्तिगत रूप से निगरानी कर रहे हैं, जहां पूर्व में कई मुठभेड़ हुई हैं। यह वन क्षेत्र उधमपुर जिले के बसंतगढ़ से लगा हुआ है। बसंतगढ़ के पनारा गांव में 28 अप्रैल को आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में ग्राम रक्षा प्रहरी मोहम्मद शरीफ की मौत हो गई थी। अधिकारियों ने कहा है कि ऐसी आशंका है कि सीमा पार से घुसपैठ करने के बाद आतंकवादियों ने भीतरी इलाकों तक पहुंचने के लिए इस मार्ग का इस्तेमाल किया था। देखा जाए तो जम्मू क्षेत्र, जो अपने शांतिपूर्ण माहौल के लिए जाना जाता है, हाल के महीनों में आतंकवादियों द्वारा किए गए हमलों की एक श्रृंखला से दहल गया है। ये हमले सीमावर्ती जिले पुंछ, राजौरी, डोडा और रियासी में हुए हैं। आतंकी गतिविधियों में हालिया वृद्धि उनके पाकिस्तानी आकाओं द्वारा आतंकवाद को फिर से बढ़ावा देने के प्रयासों का परिणाम है। डोडा जिले के गंदोह इलाके में हाल ही में हुए हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं, जहां 26 जून को मुठभेड़ में 3 विदेशी आतंकवादी मारे गए थे। गोलीबारी की घटना में राजौरी जिले के मंचकोट इलाके में सेना के एक शिविर को निशाना बनाया गया था, जिसमें एक सैनिक घायल हो गया था। सबसे दुखद घटनाओं में से एक 9 जून को हुई थी, जब आतंकवादियों ने रियासी जिले के शिव खोड़ी मंदिर से तीर्थयात्रियों को ला रही एक बस पर हमला किया था, जिसमें 9 लोगों की जान चली गई थी और 41 अन्य घायल हुए थे। ये घटनाएं क्षेत्र में बढ़ती हिंसा की उस प्रवृत्ति को रेखांकित करती हैं, जिसमें सुरक्षा बलों के वाहनों, खोज दलों और सैन्य काफिलों पर हमलों में नागरिक और सुरक्षाकर्मी दोनों हताहत हुए हैं। इससे पहले मई में आतंकवादियों ने पुंछ जिले में भारतीय वायुसेना के काफिले पर घात लगाकर हमला किया था, जिसमें एक सैनिक की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे। हम आपको यह भी बता दें कि जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले के कृष्णा घाटी सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर सेना के जवानों ने एक पाकिस्तानी ड्रोन पर गोलियां चलाई हैं। अधिकारियों ने आज बताया है कि हालांकि ड्रोन सोमवार देर रात को कुछ देर तक भारतीय क्षेत्र के ऊपर मंडराने के बाद पाकिस्तान लौट गया। उन्होंने बताया कि नियंत्रण रेखा पर तैनात भारतीय सैनिकों ने रात करीब 9:15 बजे एक पाकिस्तानी ड्रोन को 1000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर मंडराता हुआ देख उसे मार गिराने के लिए अगले 10 मिनट में 5 गोलियां चलाईं, जिसके बाद ड्रोन पाकिस्तान लौट गया। अधिकारियों के मुताबिक आधे घंटे से भी अधिक समय बाद एक पाकिस्तानी ड्रोन को फिर से भारतीय क्षेत्र में घुसते हुए देखा गया और उस पर 2 गोलियां चलाई गईं, जिसके बाद वह भी पाकिस्तानी सीमा की ओर लौट गया। अधिकारियों ने बताया कि सैनिकों ने सुबह होते ही सीमा पर स्थित गांवों में तलाश अभियान चलाया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पाकिस्तानी ड्रोन ने कहीं भारतीय क्षेत्र में कोई हथियार या मादक पदार्थ तो नहीं गिराए हैं। हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने हथियार और मादक पदार्थ गिराने के लिए सीमा पर उड़ रहे ड्रोन के बारे में कोई भी सूचना पर 3 लाख रुपए का नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर अपडेट
आप तक पहुंच सके।